ये मेरे गौस का जलसा है। रात का बहुत सारा वक्त गुजर गया, बड़ी अच्छी अच्छी नातें आपने सुन ली, मनक़बतें सुन ली, तकरीर भी बहुत अच्छी हज़रत अल्लामा मोईद रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही की समाअत कर ली। थोड़ी देर के लिए मैं आया। मैं पहले आपको एक ऐलान कर दूं, अभी थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह रहमान जिनका आप जश्न सजाए हैं ना, उनके बेटे आने वाले हैं। अब भी कोई जाएगा? बाबा का जिक्र करो और बेटे से मुलाकात भी ना करो और फिर कहो कि हम मोहब्बत करने वाले हैं। जो चले गए हैं अगर जाग रहे हैं, मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तो अब ये आने का वक्त है, आ जाएं। ये आने का वक्त है। नबी की आल आए और हम घर से ना आ पाए, ये हमारे इश्क की तौहीन है। सारे लोग तैयार हैं ना? मेरे इमाम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे इमाम कहते हैं दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज़ से ज़रा हाथों को लहरा करके दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला अली सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातों सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाज़त दे दे, मेरी अपनी आदत है, चंद अशार मनक़बत शरीफ के पढ़ लिए जाएँ, पढ़े जाएँ, पढ़े जाएँ। आप अगर इजाज़त नहीं भी देंगे तो क्या मैं नहीं पढ़ूँगा? मैं आया ही हूँ यहाँ पढ़ने के लिए, बोलने के लिए। मेरा जो काम है वो तो करके ही जाऊँगा। मैं अपना काम अगर सही से नहीं करूँगा तो कारी मुस्तकीम साहिब क़िबला अपना काम सही से नहीं करेंगे। तवज्जो है ना? ज़रा हाथ उठा करके एक बार कह दें या गौसे आज़म। बहुत अच्छा कलाम, बहुत अच्छे अशार। शायर आज़म हिंदुस्तान अल्लामा ज़ैनुल आबदीन साहिब क़िबला से समाअत कर लिए। बहुत अच्छे अच्छे अशार नक़ीब अहले सुन्नत से समाअत किए। और कारी मुस्तकीम साहिब क़िबला की ये मोहब्बतें हैं कि आज आपके दयार में नाइब रसूल भी आए हैं, आले रसूल भी आए हैं। मैं चंद अशार पढ़ता हूँ, अच्छे लगें तो सुभान अल्लाह कह दें, ना अच्छे लगें तब भी सुभान अल्लाह कहें। आप यहाँ रात में बैठ करके और क्या करेंगे? इतना तो कर ही सकते हैं। ज़रा सारे लोग कहें क्या करें हम बड़ाई बड़े पीर की। ये किसी ने पढ़े नहीं है, मैं ही पढ़ रहा हूँ, बड़े भाई ने लिखे हैं। क्या करें हम बड़ाई बड़े पीर की, क्या करें हम बड़ाई बड़े पीर की, क्या करें हम बड़ाई बड़े पीर की। बेटी आका की माई बड़े पीर की, बेटी आका की माई बड़े पीर की, बेटी आका की माई बड़े पीर की, बेटी आका की माई। सारे लोग इतना तो कह सकते हैं ना बड़े पीर की। बेटी आका की माई, बेटी आका की माई बड़े पीर की, क्या करें हम बड़ाई बड़े पीर की। कारी मुस्तकीम साहिब क़िबला एक शेर देखें। सारे वलियों की गर्दन पे उन
उनका कदम, सारे वलियों की गर्दन पे उनका कदम, सारे वलियों की गर्दन पे उनका कदम, सारे वलियों की गर्दन पे उनका करम। शान है हाई फाई बड़े पीर की, हाई फाई बड़े पीर की, शान है हाई फाई बड़े पीर की। कसम दे के खिलाए पिलाए खुदा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। कसमें दे के खिलाए पिलाए खुदा, कसमें दे के खिलाए पिलाए खुदा, कसमें दे के खिलाए पिलाए खुदा, कसमें दे के खिलाए पिलाए खुदा। अब समझिए रसाई बड़े पीर की, अब समझिए रसाई बड़े पीर की, बड़े पीर की, अब समझिए रसाई बड़े पीर की। अलमदद जो मुसीबत में दिल ने कहा, जी अलमदद जो मुसीबत में दिल ने कहा, अलमदद जो मुसीबत में दिल ने कहा, अलमदद जो मुसीबत में दिल ने कहा, पल में इमदाद आई बड़े पीर की, पल में इमदाद आई बड़े पीर की। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी शेर सुन ले। सच है यूसुफ के उसका मुकद्दर सजा। आप बैठे हैं रात में क्या मिलने वाला है। सच है यूसुफ के उसका मुकद्दर सजा, सच है यूसुफ के उसका मुकद्दर सजा, सच है यूसुफ के उसका मुकद्दर सजा। जिसने महफिल सजाई बड़े पीर की, जिसने महफिल सजाई बड़े पीर की। किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है, मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे गौस का आस्ताना मिला है। बेटा नहीं, अब जरूरत है तुम्हें घर जाने की, तुम्हारा वक्त हो गया, तुम चले जाओ। ये बड़े अदब की महफिल है, बड़े अदब की महफिल है। हमेशा आपने ये सुना है ना कि इन महफिलों में मुकद्दर संवरते हैं, इन महफिलों में किस्मतें तब्दील हो जाती हैं। लेकिन याद रखें
अगर इन्हीं महफिलों में हमने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी कि बगदाद वाले को गवारा ना हुआ, तो फिर आपका क्या होगा? आप उसका अंजाम नहीं जानते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जब आपके मोहल्ले में, आपकी बस्ती में, आपके गांव में हुजूर का मीलाद हुआ करे, गौसुल वरा का जलसा हुआ करे, गरीब नवाज का जश्न हुआ करे, इमाम अहमद रजा का जश्न हुआ करे, तो तन्हा ना आया करें, अपने बाप से कहा करें, बाप से चल सरकार गौसे आजम की महफिल सजी है, माँ से कहा करें चल सरकार गौसे आजम की महफिल सजी है, बीवी से कहा करें चल सरकार गौसे आजम की महफिल सजी है, बच्चों से कहा करें चल सरकार गौसे आजम की महफिल सजी है, बच्चियों से कहा करें चल सरकार गौसे आजम की महफिल सजी है। घर में जितने लोग हैं अकेले न आया करें, सबको लेके आया करें, सबको साथ में लाया करें। क्यों? पीराने पीर की महफिल है, रोशन जमीर की महफिल है, दस्तगीर की महफिल है। जो यहाँ आएगा वो दुनिया की कामयाबी लेकर के जाएगा, कब्र की कामयाबी लेकर के जाएगा, मैदान क़यामत की कामयाबी लेकर के जाएगा। हजरात, क्या आपने तारीख को नहीं पढ़ा है? क्या आपने तारीख को नहीं उठाया है? सरकार मुजद्दिदे अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह, आपके दो बेटे हैं, तारीख उठा करके देखें, दोनों बेटे एक आलिम साहब के पास पढ़ने के लिए जाते हैं, आलिम साहब के पास में पढ़ने के लिए जाते हैं। एक दिन दोनों शहजादों के उस्ताद ने कहा आपके वालिदे गिरामी से मिलना है। दोनों शहजादे तैयार हो गए। एक दिन उस्ताद गिरामी अपने घर से निकले, निकलने के बाद में सरकार मुजद्दिदे अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह के दहलीज पे आए। आने के बाद जब अंदर कदम रखा है ना, सरकार मुजद्दिदे अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी नजरें जब उनके उस्ताद मोहतरम पर पड़ती है, उनके चेहरे पर पड़ी, तो सरकार मुजद्दिदे अल्फसानी देखते क्या है, उनकी चेहरे पे जहन्नमी लिखा हुआ है। आपने नजरें नीची कर ली है, चेहरा फेर लिया। उस्ताद मोहतरम ने जब देखा है कि इन्होंने हमसे बात नहीं की है, इन्होंने हमसे मुसाफा नहीं किया है, ये हमसे मिलना नहीं चाहते, तो वहीं से वापस चले गए। जब दोनों बच्चे गए ना, तो उस्ताद मोहतरम ने शिकायत की है, बेटा हम तुम्हारे वालिद से मिलने गए थे, हम तुम्हारे बाबा से मिलने गए थे, हम उनकी बारगाह में गए थे, लेकिन उन्होंने हमसे सलाम नहीं किया है, मैंने भी उनसे सलाम नहीं कर पाया, इसलिए कि उन्होंने देखते ही चेहरा फेर लिया था। दोनों बच्चों को बड़ा सदमा पहुंचा है। वापस आए, आने के बाद बाबा जान के कदम थामे, कहा बाबा मुझे पढ़ाने वाले आए थे, मेरे उस्ताद आए थे, उस्ताद का अदब माँ बाप के अदब की तरह है, आपने उनसे बात क्यों नहीं की, आपने उनसे मुसाफा क्यों नहीं किया, आप उनसे मिले क्यों नहीं? तवज्जो से सुनिएगा आजाद नगर के लोगों, सरकार मुजद्दिदे अल्फसानी अपने शहजादों से कहते हैं बेटा करीब आ जाओ। दोनों शहजादे करीब गए। सरकार मुजद्दिदे अल्फसानी कहते हैं बेटा तुम्हारे उस्ताद जब दहलीज के अंदर कदम रखते हैं, मैंने उनकी पेशानी को देखा, मेरी नजर जब उनकी पेशानी पर पड़ी तो मैंने क्या देखा, उनकी पेशानी पर जहन्नमी लिखा हुआ है। जैसे ही मैंने इतना देखा, मैंने चेहरा फेर लिया। बेटा तुम ही बताओ, एक जन्नती जहन्नमी का चेहरा कैसे देख सकता है? आजाद नगर के मुसलमानों, हम आला हजरत के चाहने वाले हैं, आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं, आला हजरत से प्यार करने वाले हैं। हमारे यहाँ मीलाद का जलसा हो, नारा आला हजरत का लगता है, गौसुल वरा का जलसा हो, नारा आला हजरत का लगता है, गरीब नवाज का जलसा हो, नारा आला हजरत का लगता है, वारिसे पाक का जलसा हो, नारा आला हजरत का लगता है, महबूबे इलाही का जलसा हो, नारा आला हजरत का लगता है, कोई भी महफिल हो नारा आला हजरत की लगती है और लगता है। और आजाद नगर का एक एक बच्चा आला हजरत का इतना दीवाना है कि उठते बैठते सोते जागते एक एक बच्चे की बोली यही है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत हमारी जान है, हमारी पहचान है, हमारी शान है। जो आला हजरत का नहीं वो हमारा नहीं। जो मसलके आला हजरत के नारे से दूर है उसके दिल में फतूर है, उसके दिल में फतूर है। इस दौर में अपने आप को सुन्नी कहने वाले बहुत हैं, लेकिन हमें वही सुन्नी कबूल है जो सुन्नी आला हजरत को दिल दे चुका है। जिस सुन्नी ने बरेली का नमक खाया है, और हम क्यों ना आला हजरत को माने, हम क्यों ना अजीमुल बरकत को माने, हम क्यों ना मुजद्दिदे दीनो मिल्लत को माने। मेरे इमाम का एहसान है जो हमारा अकीदा बचा लिया, हमारा ईमान बचा लिया, हमें मदीने वाले से मिला दिया, मदीने वाले से मिला दिया। सरकार मुजद्दिदे अल-फिजानी क्या फरमाते हैं? मैंने देखा बेटा उसके चेहरे पे जहन्नमी लिखा हुआ था। मेरे दिल ने गवारा न किया कि मैं एक जहन्नमी का चेहरा देखूं। समझो आजाद नगर के लोगों, सब कुछ हाथ से चला जाए, दामने अहमद रजा न जाने पाए, दामने ताजुश शरिया न जाने पाए। मेरे इमाम ने हमें बचाया है, ना शर करे। आदा से कह दो खैर, मनाए ना शर करें। इमाम अहमद रजा ने हमें क्या दिया देखो। मुजद्दिदे अल-फिजानी क्या फरमाते हैं? मैंने देखा उसके चेहरे पे जहन्नमी लिखा है। बेटा बैठ जाओ। उसके चेहरे पे, जरा पीछे वाले बोल दे, उसके चेहरे पे, उसके चेहरे पे, उसके चेहरे पे अब भी नहीं समझे आजाद नगर वालों, रजा को क्यों दिल दिया है, रजा से क्यों मोहब्बत की है, रजा से क्यों प्यार किया है। उसकी वजह यह है, ये जहन, ये फिक्र जो हमें दी है वो बरेली वाले ने दी है कि जब मुजद्दिदे अल-फिसानी की निगाह का ये आलम है तो फिर मदीने वाले की निगाह का आलम क्या होगा, आमना के लाल की निगाह का आलम क्या होगा, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की निगाह का आलम क्या होगा। आजाद नगर वालों, मेरे इमाम ने ऐलान किया तुम्हारे लिए क्या है। आजाद नगर के एक एक लोगों ऐलान कर दो, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कार काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। और जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना कहा ना, जहन्नमी लिखा है। दोनों शहजादे बाबा के कदमों से लिपट जाते हैं। बाबा आपने देख लिया, जब देख सकते हैं तो बदल भी सकते हैं, जब देख सकते हैं बदल भी सकते हैं। वो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, वो मुझे पढ़ाते हैं। बाबा बदल दें। आपने लौहे महफूज पे जो लिखा वो देख लिया, जब देख सकते हैं बदल भी सकते हैं। कारी मुस्तकीम साहिब किबला के बाजुओं से बाजू मिलाने वालों, उनके बाजुओं की ताकत बनने वालों, इस जश्न गौसुल वरा में एक सिक्का भी खर्च करने वालों, एक रुपया भी खर्च करने वालों, मोनिस रजा तुम्हें मुबारकबाद देता है। तुमने किसकी महफिल को सजाई है। सुनो, सरकार मुजद्दिदे अल-फिसानी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं बेटा लौहे महफूज पे जो लिखा है उसे देख लेना, ये हर वली का काम है, लेकिन उसे बदलना ये बगदाद के दूल्हा का काम है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, 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 माशाअल्लाह। उसे बदलना
ये बगदाद के दूल्हा का काम है, बेशक मेरा काम नहीं, बगदाद के दूल्हा का काम। उनकी बारगाह में मैं अर्जी पेश करूंगा, फिर देखूंगा क्या हुक्म होता है। रात हुई, सुबह हुई, उस्ताद मोहतरम टहलते हुए फिर दहलीज पे आ गए। अब जैसे ही आए ना तो सरकार मुजद्दिदे अल्फिसानी उठे और सीने से लगा लिया, सीने से लगा लिया। जैसे ही सीने से लगाया ना तो उनकी आंखों से मोहब्बत के आंसू टपक उठे। हुजूर कल तो आपने देखा भी नहीं, आज सीने से लगाया। इतने में दोनों शहजादे भी आ गए। बाबा कल तो आपने देखा भी नहीं, आज सीने से लगाया। तो मालूम मुजद्दिदे अल्फिसानी क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं बेटा कल जहन्नमी लिखा था, आज जन्नती लिखा है। कल जहन्नमी लिखा था, आज आपको जन्नत में जाना है कि नहीं? तो जरा बोले, आज जन्नती लिखा हुआ है। बाबा के कदम थामे और कहा ये बताइए, आपने तो ये कहा था कि मेरे बस की बात नहीं है, लोहे महफूज पे जो लिखा है उसे देख लेना, इतना मेरा काम है, लेकिन उसे बदलना ये मेरा काम नहीं। रातों रात आपने बदल तो दिया। तो सरकार मुजद्दिदे अल्फिसानी फरमाते हैं ये काम मेरा नहीं बेटा, ये काम पीराने पीर का है, दस्तगीर का है, रोशन ज़मीर का है, बगदाद के दूल्हा का है, हम सब के आका का है, जिसने गौसुल वरा की महफिल को सजाया है। कारी मुस्तकीम साहिब किबला का साथ दिया है। रात के इस हिस्से में बैठा हुआ है। मेरा दिल कहता है, मेरा ईमान कहता है, कोई देखे ना देखे, गौसे आजम देख रहे हैं, बगदाद के दूल्हा देख रहे हैं, पीराने पीर देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह जिस तरह उसे जन्नती बनाया है, बगदाद के दूल्हा हमें भी जन्नती बनाएंगे। और जब कयामत का मैदान होगा तो हम कहेंगे दूल्हा बनाए जाएंगे। जब गौस हश्र में हम कादिरी भी जाएंगे उनकी बारात में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हम कादिरी भी जाएंगे, जरा बोल दें। अब ये वक्त ऐसा है कि मैं भी बोलूं, आप भी बोलें। पीछे वालों, अगर जरा भी आपके सीने में मेहमान का अदब है तो मेरे कहने से थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। ऐसे बैठे जैसे दीवाने बैठते हैं, ऐसे बैठे जैसे आशिक बैठते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मगर एक शिकायत है, कह दूं? कह दूं। और यहां ना समझाऊंगा तो फिर कहां समझाऊंगा? आपको ना बताऊंगा तो क्या गैरों को बताऊंगा? आपके सुनने का तरीका बहुत अच्छा, मजमा भी बहुत अच्छा, आपकी मोहब्बतें भी बहुत अच्छी, लेकिन इस महफिल पाक में, इतने बड़े बुजुर्ग की महफिल में मैंने कुछ लोगों को देखा नंगे सर बैठे हुए हैं। दिल को तकलीफ हो रही है। आज अगर कोई दुनियादार आ जाए ना, सारे लोग खड़े हो जाएं। आले नबी, औलादे अली, शहजादे गौसे आजम, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, हुजूर सैयदी सरकार सुहेल मियाँ साहिब क़िबला साहिब सज्जादा की आमद है। इस्तक़बाल के लिए खड़े हो जाएं, नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वाहिदी दूल्हा। मौका मिलेगा दस्त बोसी का, कदम बोसी का। सारे लोग जो जहां बैठा है अदब के साथ बैठ जाए। अब तो जलसा शुरू हुआ है। बज़्म के दूल्हा जो आ गए, बैठ जाए। आप भी बैठ जाए। ये जगह जो खाली हो गई ना, इसे भर लें। नौजवान उठे वहां से, करीब आ जाएं। मैं दुआ करता हूं इस मिंबर शरीफ से, मौला जो आज की शब आले नबी औलादे अली सरकार सुहेले मिल्लत के करीब है, परवरदिगार मैदाने कयामत में भी आले रसूल की कुर्बत उसे अता फरमा। भैया ये क्या, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो जिनका काम है वो हो रहा, आप बैठे।
बेटा आप बैठ जाए, आप बैठ जाए। फिर उतारना, बैठ जाएं, बैठ जाएं, सारे लोग बैठ जाएं। ये सरकार ही का हुक्म है, जिन्हें आपने बुलाया, जिनकी उम्मीदें और आस लगाए आप बैठे हुए थे, उन्हीं का हुक्म है, आप सारे लोग बैठ जाएं। बहुत तेज़ी के साथ बस 10-20 मिनट और सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान आकाई मौलाई सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत की ज़बानी इंशाअल्लाह रहमान हम सब वो बातें सुनेंगे जिन पे अमल करने के बाद इंशाअल्लाह हम सब दुनिया में भी कामयाब होंगे और क़यामत के मैदान में भी। अब इधर तवज्जो करें, हाँ, ये आपका काम बहुत अच्छा। आप अपने माथे की निगाहों से सरकार के चेहरे का दीदार करें और कान थोड़ी देर के लिए मेरे हवाले कर लें। तैयार है ना? तैयार है? बाबा ये बताएं, आपने तो ये कहा था लौहे महफूज को देखना हर वली का काम है, लेकिन रातों रात ये कमाल, इधर देखें, रातों रात ये कमाल। तो फरमाया बेटा ये काम मेरा नहीं, ये काम पीराने पीर ही का है, दस्तगीर ही का है, रोशन ज़मीर ही का है। रात में वो आए थे और किस्मत जगा के चले गए। इंशाअल्लाह हमारी भी किस्मत जागेगी, हमारा भी नसीबा जागेगा, हमारा भी मुकद्दर जागेगा, क्योंकि जिसकी बज़्म है उसके बेटे आ गए हैं, जिसकी बज़्म है उसके नूरे नजर आ गए हैं, उसके लख्ते जिगर आ गए हैं। बगदाद के दूल्हा का जश्न है, उनके शहजादे की आमद है। अब इधर थोड़े लोग इधर देखें जरा सा, मैं ऐसा लगे मुझे कि सुन रहे हैं। भैया आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। ये अब इस वक्त भी अगर आप अदब ना करेंगे तो फिर किस वक्त और कहां करेंगे जाकर? बैठ जाएं आप, जो जहां है बैठ जाइए, बैठ जाएं। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, आले नबी औलादे अली की आमद हुई, आप भी खड़े हो गए, अहले मिंबर के सारे लोग खड़े हो गए। कौन आया है? बिलग्राम का शहजादा आ रहा है। कौन आ रहा है? बिलग्राम का सज्जादा आ रहा है। कौन आ रहा है? बिलग्राम शरीफ का वो नूरे नजर आ रहा है, वो लख्ते जिगर आ रहा है, जिसके लिए आजाद नगर का एक एक बच्चा आज बेचैन बैठा हुआ था। वो बिलग्राम शरीफ जिसके बारे में मेरे इमाम कहते हैं, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। बड़ी अजीम जात कारी मुस्तकीम साहिब क़िबला कि ये मोहब्बतें के सरकार तशरीफ ले आए। अब मैं थोड़ी से गुफ्तगू का रुख मोड़ देता हूँ। बिलग्राम शरीफ के शहजादे को जी भर के देखें और बिलग्राम शरीफ भी पहुंच जाएं जरा तसव्वुर में। बिलग्राम शरीफ की मुकद्दस जमीन है, एक सोना बनाने वाला बिलग्राम शरीफ की मुकद्दस जमीन पे आ गया, जोर जोर ऐलान कर रहा था, जोर जोर ऐलान है कोई जो सोना बनवा ले। कीमिया का इल्म रखता था, आपको पता वो पहुंचा कहां? सरकार मीर तैयब रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुकद्दस बारगाह के करीब में। सरकार ने उससे कुछ नहीं फरमाया, बस इतना फरमाया ये बता कहां से आया है और इतना बता दे ये ऐलान यहां क्यों कर रहा है, कहीं और चला जा। कहा हुजूर मैं जानता हूं बाबा, मेरे पास में ये इल्म है कि मैं सोना बना सकता हूं। आप देखें जिनकी मैं बात कर रहा हूं, मीर तैयब रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन है? सरकार के जद्दे करीम हैं। आप देखें, आपने एक मिट्टी का ढेला उठाया, उससे कहा ये क्या है? कहा मिट्टी का ढेला है। फरमाया ठहर जा। आप जाते हैं, इस्तिंजा फरमाते हैं, उसी मिट्टी के ढेले से आपने पाकी हासिल की और पाकी हासिल करने
के बाद में फिर फरमाया ये क्या है? कहा ये वही मिट्टी का ढेला है जिसे आपने पहले अपने हाथ में उठाया था। कहा उसके बाद में आप गए, आपने इस्तिंजा फरमाया है। सरकार मीर तैयब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी मिट्टी के ढेले को जमीन पर पटका, उसके कई टुकड़े हो गए और मीर तैयब उस कीमिया बनाने वाले से, उस सोने बनाने वाले से फरमाते हैं अब जाओ जरा उन टुकड़ों को उठा के लाओ। जब वो मिट्टी के टुकड़ों के करीब में गया तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो मिट्टी के टुकड़े जो हुए थे अब वो मिट्टी के टुकड़े नहीं बल्कि सोने के टुकड़े बन चुके थे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जब दादा में इतना पावर है तो फिर बेटा भी तो बेमिसाल होगा, बेटा भी तो लाजवाब होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा जो चले गए वो चले गए, लेकिन जो बैठे हैं वो इंशाअल्लाह वो लेकर के जाएंगे जो पहले वाले लेके नहीं गए हैं। आओ जरा इसी खानदान का जिक्र कर लें जिस खानदान के चश्मो चराग की आमद हुई है। देखें आप कैसा अनोखा खानदान है, कैसा निराला खानदान है। ये वो खानदान है जिसकी बारगाह में जब भी कोई पहुंचा है कभी खाली वापस नहीं आया है। ये पुरानी रीत है, ये पुरानी परंपरा है, ये पुराना उसूल है, ये पुराना दस्तूर है। तारीख़ गौसे आज़म उठा करके देखें, सरकार गौसे आज़म कमरे के अंदर बैठे हुए थे और एक गुलाम से बातें कर रहे थे। अचानक लोगों ने बाहर ये बातें शुरू कर दी कि यहाँ जो फैज़ का दरिया बहता था अब बंद हो गया है, यहाँ जो सखावत का दरिया बहता था अब बंद हो गया है, यहाँ जो सखावत का दरिया बह रहा था वो शायद बंद हो गया है। चलो चलो किसी और दर पे चलते हैं, किसी और दरे दौलत पे चलते हैं, किसी और बारगाह में चल के भीख मांगते हैं, कहीं और देखते हैं जहां खैरात बट रही हो। जैसे ही बाहर वालों ने इतनी बातें की ना, अंदर बैठे हुए सरकार गौसे आजम हैं, किसी ने जाके बताया नहीं। बाहर बातें करने वाले बातें कर रहे हैं और अंदर बैठे सरकार गौसे आजम सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। जैसे ही बाहर जाने वाले अपने कदम उठाते हैं, सरकार गौसे आजम अंदर से बाहर आए और आने के बाद फरमाते हैं जाने वालों ठहर जाओ। इतना हुक्म था कि उठे हुए कदम रुक गए, सारे के सारे लोग रुक गए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया ये बताओ कितने लोग हैं? गिनती की गई 140 लोग। कितने लोग? आजाद नगर के लोगों 140 लोग। गुनहगार भी हैं, सियाकार भी हैं, खताकार भी हैं, मुजरिमो नाकारा है। सब आए हैं भीख लेने के लिए, सब आए हैं खैरात लेने के लिए, सब आए हैं अपने दामन को फैलाने के लिए। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं चलो लाइन लगा लो। लाइन लगाई गई, सब में खड़े हो गए। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अपनी आंखें बंद कर लो। सब ने अपनी आंखें बंद की। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अब जरा आंखें खोलो। सब ने आंखें खोली। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अब ये बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है? आजाद नगर के लोगों, सरकार हुसैन मिल्लत के चेहरे को देख करके सुभान अल्लाह कह दो। और देखो सरकार गौसे आजम ने जब ये पूछा बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है, तो हर एक कहता है हुजूर मुझे जमीन से आसमान तक नूर ही नूर नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, वाहिदी फैजान, नारे रिसालत। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं तवज्जो से सुनो क्या फरमाया। फरमाया ए लोगों अब ये बातें ना करना जो की हैं, ये बातें ना करना जो की हैं। ये डर सिर्फ मेरा डर नहीं, मेरे बाबा अली का डर है, मेरे नाना नबी का डर है। याद रखो मेरे खानदान की पुरानी रीत है, मेरे खानदान की पुरानी परंपरा है। जो दरवाजे पे आएगा वो खाली वापस नहीं जाएगा।
तभी तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और ऐलान किया, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उसी आका के नवासे सरकार गौसे आजम, उनके शहजादे सरकार सुहेल मिल्लत। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हम तमामी हजरात को यह मौका नसीब हुआ, सरकार की आमद हुई। हम सब अपने माथे की निगाहों से सरकार के चेहरे का दीदार कर रहे हैं। आपने तारीख़ करबला मुहर्रम शरीफ के मुक़द्दस महीने में बारहा सुनी होगी। तारीख़ करबला के वाक़यात बाद करबला जो हुए उनको भी आपने बारहा सुना होगा। एक तारीख़ मैं बताता हूँ, उसे आप सुन लें और देखें ये किस ख़ानदान के शहज़ादे हैं, किस ख़ानदान के नूरे नज़र हैं। तारीख़ करबला सुनने वालों, अब करबला की तारीख का वो वाक़या सुनो जिससे अज़मत सादात भी मालूम होगी, सैयदों की अज़मत भी पता चलेगी, ख़ानदान रसूल का मुकाम क्या है ये भी समझोगे। सिनान बिन अनस एक शख्स था, जब मुख्तार सख्फी का दौर आया ना, उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने घोड़े पे सवारी की, घोड़े के दौड़ाता रहा, भागता रहा। तारीख बताती है उसका घोड़ा मर गया, फिर पैदल खुद भी दौड़ता रहा, चूंकि अब खुद की जान पे बनाई थी। दौड़ता दौड़ता वहां पहुंचा जहां उसे चंद खीमे नजर आए। उसने देखा तो एक खीमे के करीब गया और जाने के बाद में उसने जब पर्दा हटाया ना तो देखा एक मुसल्ला है, उस मुसल्ले पे कोई बुजुर्ग हैं जो रब की बारगाह में सजदा कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया, वो बुजुर्ग सलाम फेरते हैं, सलाम फेरने के बाद फरमाते हैं क्यों आया है। जैसे ही इतना कहा तो उसने हाँफते हुए कहा, हुजूर प्यासा हूँ, अगर चंद कतरे पानी मिल जाए। ये कौन थे बुजुर्ग जो मुसल्ले पे अल्लाह की इबादत कर रहे थे, एक एक रात में 1000 रकात नफल नमाजें पढ़ा करते थे। आज हमारा क्या हाल है जरा सोचो। ये कोई और नहीं जो करबला के मैदान में बीमार थे, इमाम हुसैन के बेटे थे, इमाम ज़ैनुल आबदीन, ये वही बुजुर्ग थे। करीब आते हैं घड़े के, पानी उठाते हैं, एक लोटा पिलाया, फिर कहा और पिएगा, और निकाला, कहा और पिएगा, और पिया। उसके बाद फिर फरमाया, कहा और पीना चाहता है, कहा हुजूर बस आपने करम कर दिया वरना तो जान ही निकलने वाली थी। इतना कहा ना, उसकी जब गौर से नजर पड़ी चेहरे पे, गौर से देखा उसने, तो वो जान गया ये तो वही है जो करबला के मैदान में थे, बीमार थे, जिनके हाथों में हमने हथकड़ियां पहनाई थी, पैरों में बेड़ियां पहनाई थी, बड़े जुल्म सितम किए थे, एक एक कतरे पानी के लिए तरसाया था। तारीख उठा करके देखो, इमाम ज़ैनुल आबदीन से सिनान बिन अनस ने कहा था, हुजूर क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? इतना कहना था, इमाम ज़ैनुल आबदीन की आंख से आंसू बहने लगे और वो आंसू आपके रुखसारे मुबारक से होते हुए आपकी दाढ़ी मुबारक को तर कर देते हैं। इमाम ज़ैनुल आबदीन फरमाते हैं, नादान तू ये कहता है मैंने तुझे पहचाना नहीं, ये तो दुनिया है दुनिया, कयामत के मैदान में भी हम तुम्हें भूल नहीं सकते हैं। तुमने वो जुल्म किया था हमारे घराने पर कि कयामत के दिन हम तुम्हें पहचानेंगे, तुम्हें अल्लाह की बारगाह में तुम्हें पेश किया जाएगा, वहां तुमसे हिसाब लिया जाएगा। तुम वो हो जिसके एक इशारे पे मेरे अली असगर को शहीद किया गया, अली अकबर को शहीद किया गया, औनो मोहम्मद को शहीद किया गया, कासिम को शहीद किया गया, चचा अब्बास के बाजू काटे गए, मेरे बाबा का सर तन से जुदा किया गया। मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? सिनान बिन अनस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और घबरा के कहता है, कांपते हुए कहता है, हुजूर जब आपने मुझे पहचान लिया था और जब आप जान गए थे मैं ही वो हूँ जिसने आपके भाई 6 महीने के अस्कर को एक एक कतरे पानी के लिए करबला के मैदान में तड़पाया है, तो आपने मुझे पानी कैसे पिलाया है? ऐ आजाद नगर के लोगों, ऐ जश्न
जश्न गौसुल वरा की महफिल सजाने वालों, अपने नसीबे पे नाज करो, अपने मुकद्दर पे नाज करो। एक तरफ जश्न गौसुल वरा की महफिल सजी है, दूसरी तरफ जश्न गौसुल वरा की महफिल पाक में गौसुल वरा का बेटा सरकार सुहेल मिल्लत दूल्हा बन के आ गया है। हम सबकी आंखों को सुकून मिल गया, हम सबके दिलों को चैन मिल गया है। सिनान बिन अनस कहता है, हुजूर जब आपने पहचान लिया था तो फिर पानी क्यों पिलाया था? आज बदला लेने का दिन था, मुझसे बदला ले सकते हैं आजाद नगर के लोगों। सरकार के घराने का ये जुमला आप अपने ज़हनो फिक्र से उतार करके अपने दिल की तख्ती पर लिख के ले जाइएगा। इमाम ज़ैनुल आबदीन कहते हैं, हम लोग करबला गए थे, तुमने भूखा रखा, तुमने प्यासा रखा, तुमने सताया, तुमने जुल्म सितम किए। ये तुम्हारे खानदान की रीत है, ये तुम्हारे खानदान का दस्तूर है, ये तुम्हारे खानदान की परंपरा है कि मेहमानों के साथ में ऐसा सलूक किया जाए। और सुनो, मेरे खानदान की रीत ये है कि दुश्मन भी अगर दरवाजे पे आ जाए तो ना भूखा जाना चाहिए, ना प्यासा जाना चाहिए, ताकि दुनिया जान जाए जो हमारे आका है उनकी शान ये है, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। हक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयदी सुहेले मिल्लत, हुजूर सैयदी सुहेले मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा अब ये बताएं, मैंने जो बातें आपसे कही आपको अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा। रात का इतना हिस्सा गुजर गया, रात का इतना हिस्सा गुजर गया, आप बैठे हुए हैं, मुबारकबाद पेश करता हूं। जो लोग चले गए वो कुछ ना कुछ तो खो के गए हैं, लेकिन आप सलाम पढ़ के जाएंगे तो मैं चाहता हूं कुछ लेके जाएं, कुछ लेके जाएं। आप सोच रहे होंगे मोनिस रजा क्या देने वाला, मेरी अपनी औकात क्या है, मेरी अपनी हैसियत क्या है। जिस खानदान से कायनात को मिल रहा है उस खानदान का शहजादा आया है जो हमको भी देता है तुमको भी देगा। तैयार है ना? मेरे कहने पे आप एक बार खड़े होंगे और फिर एक बार कहने पे बैठ जाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान सरकार की ज़बान मुबारक से जो कलमात आप फरमाएंगे उन पे अमल करना है। खड़े हो सकते हैं? मैं आपके लिए आया, आप मेरी बात मानेंगे। सारे लोग खड़े।